एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओलन भागते हुए शियाओ के पास आती है और बोलती है कि उसकी डैड चेलो क्लासेस के लिए मान गए हैं, पर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के कट ऑफ मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हैं। इसीलिए शाओ को उसकी हेल्प करनी होगी स्टडीज़ में, पर शाओ मना कर देता है और बोलता है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ईलान फिर सोचने लग जाती है कि वो कैसे चेलो क्लास और साथ में स्टडीज़ को कंटिन्यू करेगी। तब शाओ उसे आइडिया देता है कि वो शेन से चेलो सीखती है ना, तो ट्यूशन भी उसी से ले ले। यिलान बोलती है कि उसकी स्टडीज तो बहुत ही पहले खत्म हो गई हैं, अब पता नहीं उसे उसकी बुक्स का कुछ आता भी होगा या फिर नहीं। तो शाओ बोलता है कि तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नानजी से हेल्प ले ले। यिलान को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो निंगजी से ही ट्यूशन लेने का डिसाइड करती है। शाओ फिर उसे मना करता है क्योंकि असल में उसे ही यिलान की हेल्प करनी है, पर वो चाहता था कि यिलान उससे रिक्वेस्ट करे, पर उसका आइडिया उस पर ही उल्टा पड़ गया। इसीलिए वो बोलता है कि वही उसकी हेल्प करेगा और उनका घर भी पास में है। यिलान की डैड को भी टेंशन नहीं होगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और शाओ भी स्माइल करता है। फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर शाओ के घर पे कार्ड्स खेल रहे थे, जहाँ पर वो सभी को हरा देता है। सभी उससे हारते हुए थक जाते हैं क्योंकि इतनी बार जीतने के बाद वो सभी को हिट करता था, सिवाय यिलान के। यिलान अब शाओ के घर से अपने घर जाती है और डैड के पास जाकर बोलती है कि वो अब बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके डैड को जो भी शेयर करना है वो उसके साथ कर सकते हैं। डैड ये सुनकर स्माइल करते हैं और उसे अपने करियर पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद यिलान से एक जूनियर लड़की जीहान मिलने के लिए आती है और उसे कॉफ़ी ऑफर करती है। वो बोलती है कि वो शाओ को पसंद करती है और एक लव लेटर भी देती है। जो सब कुछ चेन और मैंग भी सुन रहे थे। जीहान के जाने के बाद यिलान बोलती है कि जीहान और शाओ साथ में अच्छे लगेंगे। तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है। वो बोलता है कि वो जल्दी ही डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगा और सभी अलग अलग हो जाएंगे। जाओ सभी को बहुत ही मिस करेगा। तब मैंग बोलती है कि सभी उसके घर आ जाए वीकेंड पर, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है सभी से और उनकी एक पार्टी भी हो जाएगी। ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है। अब वीकेंड पर सभी उसके घर जाते हैं, जहाँ पर मैंग सभी को उसके आइडल का कॉन्सर्ट होने वाला है और उसे वहाँ पर जाना है। लेकिन क्योंकि टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, तो वो सभी को टिकट खरीदने के लिए हेल्प करने को बोलती है। सभी बोलते हैं कि उसने इसीलिए सभी को यहाँ पर बुलाया है। तो मैंग सभी को रिक्वेस्ट करती है और फिर सभी ट्राई करने में लग जाते हैं। निंगजी का हो गया था, तो मैंग जल्दी से उसके फ़ोन से टिकट खरीदने का ट्राई करने लग जाती है, पर वो हो नहीं पाता और वो रोने लग जाती है। तब जाओ उसे समझाता है और बोलता है कि वो किसी से खरीदने का ट्राई करेगा। शाओ बोलती है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होंगे और ऐसे किसी बाहर वाले से खरीदने पर स्कैम भी हो सकता है। तब मैंग बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। जाओ उसे रोता हुआ देखकर उसे क्लोज जाकर बोलता है कि वो उसके लिए पे करेगा। ये सुनकर मैंग उसे हक कर लेती है और बाकी सभी उन्हें देखने लग जाते हैं। शाओ उनकी हक करते हुए एक फ़ोटो भी ले लेता है। अब कंसर्ट वाले दिन मैंग रेडी होकर वेन्यू पर आ जाती है। वहाँ पर एक आदमी से वो टिकट ले लेती है और काफ़ी एक्साइटेड होकर अंदर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ शाओ और येलान शाओ के घर स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर ईरान से बहुत मिस्टेक होती है। तब शाओ उसे वापस से सब कुछ सॉल्व करने के लिए बोलता है और वो जल्दी से खाना लेकर आ रहा है। ईरान अकेले होती है। उसे अचानक से वो लव लेटर की याद आती है और वो लेटर शाओ की नोटबुक्स के पास रख देती है। तभी शाओ के रूम से अलार्म की आवाज़ आती है, तो ईलान उसे ऑफ कर देती है और वहाँ पर एक जार में बहुत सारे पेपर स्टार्स होते हैं, जो कि शाओ ने संभाल कर रखे थे। वो वही विशेष होती है जो कि ईलान अपने कैंडी के रैप में लिखती थी। अब जब शाओ खाना लेकर वापस आता है, तब वो टेबल पर लेटर देखता है। उसे लगता है कि ईलान ने उसके लिए लिखा होगा। वो स्माइल करते हुए रूम में जाता है, जहाँ पर ईरान उसे देखकर पूछने लग जाती है कि उसने ये जार क्यों बनाया। तब शाओ उससे पहले लेटर के बारे में पूछता है और बोलता है कि फीलिंग्स थी तो वो सामने से बता सकती थी ना। ईरान बोलती है कि लड़की अपनी फीलिंग्स ऐसे ही कन्फेस करती है। तो शाओ बोलता है कि वो कब से ऐसा फील करती है। तो ईरान बोलती है कि वो लेटर खुद पढ़ लेना, उसे पता चल जाएगा। अब शाओ ब्लश करते हुए उसके सामने ही लेटर को रीड करने लग जाता है और उसमें जिहान का नाम देखकर वो ईरान को रूम से बाहर निकालने लग जाता है। ईरान बोलती है कि उसे अचानक से क्या हो गया, उसने तो अभी खाना भी नहीं खाया, पर शाओ उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। तब ईलान एक पिलर को पकड़कर खड़ी हो जाती है और शाओ उसका पैर खींचने लगता है। तभी ईलान को मैंग का मैसेज आता है। वो शाओ से बोलती है कि मैंग ने जिसे टिकट लिया था वो स्कैमर था। अब वो सभी लोग मैंग के पास कॉन्सर्ट वेन्यू में आते हैं, जहाँ पर वो सैड थी। मैंग बोलती है कि उसका आइडल बहुत ही क्लोज है। जब उसके पेरेंट्स फाइट करते थे, तो वो उसके ही सॉन्ग सुनकर खुद को काम करती थी। जाओब उसे माफ़ी मांगता है, तो मैंग बोलती है कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है, उसने तो मैंग की स्माइल के लिए ये सब किया। अब शाओ वो फेक टिकट लेकर सिक्योरिटी के पास जाता है। तभी मैंग उसे स्कैमर को वहाँ पर देख लेती है,
सभी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। शाओ भी उनके पीछे जाता है। वो स्कैमर भी भाग रहा था। भागते हुए वो एक वॉल के ऊपर चढ़कर जाने लग जाता है, लेकिन शाओ उसकी पैंट पकड़ लेता है और उसकी पैंट ही खुल जाती है। ये देखकर मैंगो और ईलान तो अपना मुंह ही छुपा लेते हैं। फिर सारे लड़के उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि वो जल्दी से पैसे वापस करे, वरना वो लोग पुलिस को कॉल करेंगे। तब वो आदमी उन्हें सॉरी बोलता है और उनके पैसे भी वापस कर देता है। अगले दिन ईलान स्कूल जाने के लिए निकलती है और शाओ भी बाहर आता है, पर वो ईलान को इग्नोर कर देता है। ईलान पूछने लग जाती है कि वो गुस्सा क्यों है, वही उसे नहीं पता। इसीलिए अब वो अकेले ही स्कूल में आती है और शाओ को कैंडी देती है, लेकिन वो उसे तभी भी इग्नोर कर देता है। उनके मिड टर्म के रिजल्ट आ गए थे, जहाँ पर येलान शाओ को बोलती है कि आज उसकी वजह से वो पास करने के काबिल हुई है, पर शाओ उसे इग्नोर करता है। वो बार बार उससे पूछ रही थी कि आखिर बात क्या है। येलान बोलती है कि क्या वो किसी और को लाइक करता है, उसकी वजह से जियान के लेटर से इतना गुस्सा हो गया। तब चैन बोलता है कि उसे पता है कि शाओ किसे लाइक करता है। येलान बोलती है कि वो शाओ की बेस्ट फ्रेंड है और उसे नहीं पता। तब चैन बोलता है कि वो लड़की येलान है। ये सुनकर येलान शाओ से पूछती है कि क्या ये सच है। तब शाओ हाँ बोलता है और फिर कहता है कि वो पागल नहीं है जो कि उसे लाइक करेगा। तब येलान उसे बार बार पूछने लग जाती हैं। उसी वक्त टीचर वहां पर आते हैं और शाओ को स्टाफ रूम में आने के लिए बोलते हैं। शाओ के जाने के बाद येलान चैन से वापस पूछ रही थी, पर वो बोलता है कि वो उनके सामने ही है और बहुत ही ऑब्वियस है, पर येलान को फिर भी समझ नहीं आता क्या। वहीं टीचर शाओ से पूछते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जाएगा। तब वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का नाम लेता है। टीचर बोलते हैं कि उसने अभी तक कोई मेजर चूज क्यों नहीं किया और उसके डैड भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो क्या करेगा। उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी है, वो उसके ऊपर भी काम कर सकता है। तब शाओ बोलता है कि वो सोचकर बताएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। वहाँ पर एक और टीचर उनकी टीचर से पूछती है कि क्या प्रिंसिपल उन्हें बहुत ही प्रेशर दे रहे हैं। तब टीचर वो कहते हैं कि शाओ उनकी क्लास का टॉप स्टूडेंट है, इसलिए प्रिंसिपल की नज़र उस पर है। तब दूसरी टीचर बोलती है कि उसने सुना है कि क्लास रीशेड्यूल होने वाली है, शायद टीचर बू अब शाओ के क्लास टीचर नहीं रहेंगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं शाओ के पास रात को एक मैसेज आता है उसकी फोटोग्राफी के एक प्रोजेक्ट के लिए। अगले दिन अब वो उसी लेडी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बोलती है कि उसकी ग्रैंडमदर को भूलने की बीमारी है और वो उसके डैड और मॉम को बहुत ही मिस करती है क्योंकि उनकी डेथ हो गई। वो उसे उसकी मॉम समझती है। वो तो खुद भी इस टाउन में नहीं रहती है और वो शाओ को बहुत पहले फॉलो करती थी, इसीलिए वो चाहती है कि वो एक फ़ोटो क्लिक करे, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसकी ग्रैंडमा के साथ क्लिक करवाई थी। उन्हें ये फील ना हो कि उनके पास कोई नहीं है। शाओ उसे बाद में मिलेगा, ये बोलकर अभी जाने को कहता है। तब वो लेडी बोलती है कि वो शाओ से ही फ़ोटो क्लिक करवाएगी। हिलान उन लोगों को साथ में देख लेती है और शाओ के पास आकर पूछती है कि वो कौन है, पर शाओ उसे कुछ भी नहीं बोलता। हिलान उसे सॉरी बोलती है और केक लेकर आती है। वो कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से उसके लिए कोई लव लेटर लेकर नहीं आएगी, पर क्या वो वही लड़की है जिसे वो लाइक करता है। शाओ उसे पूरी स्टोरी बताता है तो ईलान कहती है कि उसे उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। तभी शाओ को चैन का कॉल आता है। वो बोलता है कि सभी लोग उसके घर के बाहर है, वो जल्दी आ जाए। अगले सीन में ईलान सभी को शाओ के फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के बारे में बोलती है। चैन बोलता है कि वो एक रोल प्ले कर सकते हैं ताकि ग्रैंडमा को एक फैमिली पिक्चर मिल जाए। शाओ बोलती है कि वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, पर ईलान उसको मोटिवेट करने लग जाती है। नांसी बोलती है कि पर ये शाओ का डिसीजन है, तो वो ये सब बातें अभी ना करे। मैंग बोलती है कि उनके एग्जाम आ रहे हैं, इसीलिए उसे ये सब नहीं करना है। तभी वहां पर जाओ भी आ जाता है और उसे भी आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए मैंग को भी मानना पड़ जाता है। शाओ बोलता है कि नेक्स्ट फ्राइडे स्कूल के बाद वो सभी उनके घर जाएंगे और चैन ग्रैंडमा के बेटे का रोल प्ले करेगा, जिसके लिए सभी एग्री करते हैं। अब फ्राइडे आ जाता है। सभी लोग स्कूल के बाद उस लेडी के ओल्ड हाउस में आते हैं, जहाँ पर चैन ने कपड़े भी सेम पहन लिए थे। ग्रैंडमा उसे देखकर गुस्सा होती है और बोलती है कि ये उनके बेटे के कपड़े हैं। तो चैन बोलता है कि वो उनके बेटे का कलीग है, वो उनको बहुत ही मिस करता है, इसीलिए वो एक फोटो लेकर जाएगा उनके बेटे के पास। ग्रैंडमा ये सुनकर खुश हो जाती है और शाओ उनकी फोटो लेता है। उसी रात वो लेडी शाओ को टेक्स्ट करती है और बोलती है कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई है और उससे पहले शाओ ने उन्हें फोटो खींचकर वो गिफ्ट दिया, इसीलिए वो हमेशा उसको याद करेगी। शाओ रिलीफ में होता है क्योंकि उसकी वजह से एक इंसान खुश हुआ। फिर वो अपने बचपन को याद करता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाता था और उसकी मॉम फोटोज क्लिक करती थी, शाओ को एक्सपेंसिव खाना खिलाती थी, पर उसके डैड ने उसे चीप खाना खरीदने के लिए बोला था। ये सब सोचकर शाओ वापस से यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेता है और उसको फिल करता है। फिर वो अपनी मॉम को मैसेज करके उनका हालचाल पूछता है।
जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि अपने बाल कटवाने के लिए गया हुआ था। वो अपने बार्बर से एक स्टाइलिश हेयर स्टाइल कर देने को कहता है, तो बार्बर बोलता है कि वो फिक्र ना करे, वो बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल करेगा। लेकिन बाल काटने के बाद चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वहीं निंगजी अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म देखती है जो कि रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट और उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही थी। निंगजी ईमेल देखकर अपना लैपटॉप साइड में रख देती है। जिसके बाद ईलान और शाओ साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। ईलान मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, पर शाओ उसे देख रहा होता है और ईलान की अटेंशन लेने के लिए वो ड्रामा करने लग जाता है कि उसकी आंख में कुछ आ गया है। ईलान उसके क्लोज आती है और उसकी आंखों में देखने लग जाती है कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। अब ईलान को इतना क्लोज देखकर शाओ की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो उसे देखने लग जाता है। तभी अचानक से वो ईलान का हाथ हटा देता है और बोलता है कि अभी वो घर जाए, उसे सोना है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन अब स्कूल में एक नोटिस आउट होता है जिसमें स्कूल की 75th एनिवर्सरी है और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईलन बोलती है कि उनका लास्ट ईयर है, इसीलिए उनके ग्रुप को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी उसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ टीचर बू डायरेक्टर से बात करते हैं उनके न्यू रूल के बारे में जो कि स्पेशली लास्ट ईयर स्टूडेंट के लिए था। सारे सेक्शन से 5 स्टूडेंट को स्पेशल क्लास दिया जाएगा जो कि स्पेशल टीचर लेने वाले हैं और बहुत सारे नए रूल्स भी होने वाले हैं। टीचर वो कहते हैं कि अब ये सब स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और शॉ भी स्पेशल क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ है। उसे अचानक से किसी और से वापस से स्टडी करना होगा जो कि वो नहीं कर पाएगा, पर डायरेक्टर उनकी बात नहीं सुनते और वो ये अनाउंसमेंट क्लास में करने को बोलते हैं। टीचर बो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्लास में जाकर बोलते हैं कि अब से उनकी क्लास 6 AM से स्टार्ट होगी और रात के 10 बजे तक होगी। ये स्पेशल क्लास 1 महीने तक चलेगी और शाओ और निंग स्पेशल क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। ये सब सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और टेंशन में भी आ जाते हैं। स्कूल के बाद येलान बाहर शाओ का वेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। तब शाओ अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आ जाता है और सामने 2 स्टूडेंट्स थे, एक लड़का और लड़की। डायरेक्टर उनको बोलता है कि एक लड़का और लड़की सेम अम्ब्रेला यूज़ नहीं कर सकते और वो स्कूल में डेट भी नहीं कर सकते। और अब क्योंकि शाओ के पास भी एक ही अम्ब्रेला होता है, इसीलिए वो ईलान को छुपाकर स्कूल के बाहर आ जाता है और दोनों भागते हुए शेन की शॉप में आते हैं जहाँ पर वो उन्हें टॉवल देता है ताकि उन्हें जुकाम ना हो जाए। ईलान और शाओ अब साथ में होमवर्क करते हैं जहाँ पर ईलान होमवर्क देखती है जो कि उनके होमवर्क से अलग था और स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही था। ईलान बोलती है कि ये इतना अनफेयर है। तब शाओ बोलता है कि अगर उसे सॉल्व करना है तो वो कर सकती है, पर ईलान मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही टफ था। तब शाओ बोलता है कि उसने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के लिए। येलान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है उसे पता है कि शाओ को यही करना था। फिर वो उसे एक फ़ोटो देती है जो कि उसने क्लिक करी थी। जब शाओ ग्रैंडमा की फ़ोटो क्लिक कर रहा था वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। शाओ ये देखकर ब्लश करने लगता है। वो ईलान को कुछ बताना चाहता था पर बोल नहीं पाता। फिर ईलान लेट नाइट तक अपना होमवर्क ट्राई करने की कोशिश करती है पर वो सो जाती है। अगली सुबह शाओ उसे बुलाने के लिए आता है। तब ईलान बोलती है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया, उसे स्कूल नहीं जाना। तब शाओ वहीं पर खड़े होकर उसे होमवर्क देता है। ईरान उसे देखने लग जाती है और दोनों अब स्कूल जाते हैं। स्कूल में पहले से ही कुछ वॉलंटियर्स थे जो कि सभी के फोन्स और टॉयज लेने लग जाते हैं। ईरान अपना फोन शाओ को दे देती है और क्योंकि वो स्पेशल क्लास में है तो कोई उसे चेक ही नहीं करता। अब स्कूल में नया रूल स्टार्ट हो जाता है जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम में पार्ट नहीं ले सकते और उन्हें क्लास में कुछ खाने की भी परमिशन नहीं है। वो सीधा घर जाकर ही खाना खाएंगे और बाकी टाइम स्टडीज करेंगे। लिंगजी बोलती है कि उनकी क्लास के लिए कोई भी सही रूल नहीं है। तब ईलान कहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो ऐसे ही अपने लास्ट ईयर को वेस्ट नहीं करेंगे और उन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में कुछ करना होगा। फिर क्लास में चैनी, ईलान और मैंगी सभी लोग ड्रामा करने लग जाते हैं कि उनकी हेल्थ खराब है, पर टीचर वो फिर भी उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं देते। जैसे ही टीचर कुछ काम से क्लास के बाहर जाते हैं तब ईलान, चैन और मैंग कॉफ़ी लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें स्पेशल क्लास को भी एक बार चेक करना चाहिए। वहाँ पर टीचर खुद उनको कॉफ़ी और खाना दे रहे थे। ईरन बोलती है कि अभी ज़्यादा हो रहा है, उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट और उन्हें तो खाना भी नहीं मिल रहा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और उनको क्लास से बाहर आने के लिए डांटते हैं। पर ईरान बोलती है कि वो ऐसे स्टूडेंट को ग्रेड के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को स्पेशल और किसी को कॉफ़ी तक नहीं मिल रही है।
डायरेक्टर बोलता है कि क्योंकि वो सभी टॉप स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा। तो ईलान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सारे स्कूल के बाद साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईलान बोलती है कि वो ये सब और हैंडल नहीं कर सकती है, उसे स्कूल प्रोग्राम में पार्ट लेना है और सभी को उसकी हेल्प करनी होगी। निंगजी ईलान का साथ देने के लिए मान जाती है, पर वो क्या करे वही प्रॉब्लम है। शाओ बोलता है कि स्कूल का ऑर्केस्ट्रा टीम वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब सभी को आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन स्कूल में वो स्कूल ऑर्केस्ट्रा में बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक जूनियर होता है, वो कहता है कि उनका फाइनल ईयर है पर उन्हें 1 साल और स्कूल में रहना होगा। वो स्कूल रूल्स के अगेंस्ट जाकर कोई प्रोग्राम नहीं करने वाले हैं। ईलान उसे समझाने का ट्राई करती है पर फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। अब सभी लोग वापस एक ही जगह पर आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब उन्हें अगला क्या करना चाहिए। मैंग कहती है कि एक पर्सन है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है। ईरान पूछती है कि आखिर वो कौन है। अब अगले सीन में जाओ स्कूल ऑर्केस्ट्रा की टीम को मना लेता है। वो ईलान को बोलता है कि वो जो कर रही है वो स्कूल के अगेंस्ट है, उसे पता है ना। तो ईरान बोलती है कि उसे पता है। वो अब स्कूल ने जो उन्हें एग्जाम के नाम पर जेल में कैद कर लिया है, उन सारे स्टूडेंट्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए ये सब कर रही है। अगले दिन अब टीचर वो क्लास में चेन मेंग और ईलान को नहीं देखते और दूसरे स्टूडेंट्स को उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। सभी बोलते हैं कि वो आज स्कूल ही नहीं आए। तब टीचर को डाउट होता है और अचानक से स्कूल के माइक में अनाउंसमेंट होती है। सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ जाते हैं और ग्राउंड में शाओ और उसके सारे फ्रेंड्स साथ में एक बैंड परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी होते हैं। चैन स्पीच देता है कि उनका फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कूल में जो रूल्स बनाए गए हैं वो गलत है। ऐसे उनके ब्रेन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं घुसेगी। इसी वजह से वो लोग ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसका नाम मोमो बैंग है। जो सुनकर सारे स्टूडेंट्स अब उन्हें चेयर अप करने लग जाते हैं। पहले ईलान और निंगजी अपने चलो परफॉर्मेंस देते हैं और दोनों ने बहुत ही अच्छा प्ले किया था। फिर चैन एक लव सॉन्ग परफॉर्म करता है। निंगजी उसे देखकर स्माइल करती है और टीचर वो भी उन्हें नहीं रोकते। इस परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर सभी को स्टाफ रूम में बुलाते हैं। वो उन्हें स्कूल से सस्पेंशन का ऑर्डर देता है। तब टीचर वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए किया था, अभी उनके एग्जाम आने वाले हैं, वो भला कैसे इतनी क्लासेस करेंगे। पर डायरेक्टर नहीं मानते। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो सभी को माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो भूल गए थे कि एग्ज़ाम और स्कूल के बाहर भी एक लाइफ होती है और उनका लास्ट ईयर है स्कूल का। वो मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे। सभी लोग अब एक साथ बाहर बैठे होते हैं और स्कूल में अब अनाउंसमेंट होती है कि आज से स्कूल वापस से पहले जैसा होगा। कोई भी एक्स्ट्रा रूल या फिर स्पेशल क्लास नहीं होंगे जिसमें बच्चों को ग्रेड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिल रहा था। सभी लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम निंगजी को देखते हैं जो कि अपने लास्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ईमेल चेक करती है। वहाँ से भी रिजेक्ट होने की वजह से वो इमोशनल हो जाती है और अपना लैपटॉप साइड में रख देती है। तभी उसे चैन का मैसेज आता है। उसने उसे अपनी एक फ़नी पिक्चर सेंड करी थी। निंगजी उसे देखकर स्माइल करती है। वहीं शाओ अपने रूम में स्टडी कर रहा था। तभी ईलान उसे बाहर से बुलाने लग जाती है। बाहर बारिश हो रही थी। शाओ उसके पास आकर पूछता है कि वो इतनी बारिश में क्यों आई है। तो ईलान स्माइल करते हुए उसे अपना हाथ दिखाती है जो कि सूजा हुआ था, जैसे कि निंगजी का होता है। ईलान बोलती है कि इसका मतलब है कि अब वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करने लगी है। तब शाओ बोलता है कि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर आई है। ईलान हाँ कहती है। अगली सुबह उसके चेलो का एग्जाम डे होता है हनला यूनिवर्सिटी के लिए। उसके डैड उसे बेस्ट विशेस देते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी, उन्हें पता है। वो ईलान के साथ जाने के लिए बोलते हैं पर ईलान बोलती है कि उसके साथ शाओ जाएगा, वो फिक्र ना करे। शाओ बाहर साइकिल लेकर वेट कर रहा था। ईलान वहां पर आती है। तब शाओ उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और दोनों साथ में उसके लिए विश करते हैं। फिर शाओ उसे एग्जाम हॉल में लेकर जाते हैं जहाँ पर ईलान निंगजी को भी देखती है और शॉक हो जाती है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे, वो तो अब्रॉड जाने वाली थी ना। तब निंगजी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि उसके स्कॉलरशिप कैंसिल हो गए हैं और उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी है क्योंकि उसने ये सभी से छुपाया। तब ईरान बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर शाइन करेगी और निंगजी को जब भी मन होगा वो अपने बारे में कुछ भी बता सकती है। ईलान हमेशा उसके साथ है। फिर दोनों अपना एग्जाम देते हैं। अगले दिन अब स्कूल में उनके विंटर वेकेशन से पहले का लास्ट डे होता है। मिंग ईलान से निंगजी के बारे में पूछती है कि वो अब्रॉड क्यों नहीं जा रही है। चैन ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। ईलान बोलती है कि उसका जब मन होगा वो बता देगी, उन्हें उस पर जोर नहीं देना चाहिए। चैन ईलान की बात से एग्री करता है और बोलता है कि उसे भी हानला यूनिवर्सिटी जाना है और भागते हुए टीचर के पास आता है।
नेंग फिर ईलान को एक पेज दिखाती है जो कि एक फोटोग्राफर का था, और उसमें एक फोटो पिन किया होता है जो कि दिखने में ईलान की तरह लग रही थी। ईलान वो देखने लग जाती है और बोलती है कि शायद ये उन्हीं का स्कूल है, पर इस फोटो के अंदर वो नहीं है। ईलान इसके बारे में जानने के लिए उस पेज को फॉलो कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन विंटर वेकेशन से पहले निंगजी से मिलने के लिए जाता है और उसे चॉकलेट देकर बोलता है कि ये ब्रांड उसे पसंद है, इसलिए उसने अब्रॉड से स्पेशली मंगवाया है। निंगजी स्माइल करते हुए वो ले लेती है। वहीं ईलान शैन की शॉप में अपनी मॉम की शोज की रिकॉर्डिंग देख रही थी। ईलान बोलती है कि उसकी मॉम कितनी एक्सपीरियंस थी, उसे भी उनकी तरह ही एक्सपर्ट बनना है। तब शैन बोलता है कि वो कर सकती है। तभी शाओ वहां पर आकर उसे होमवर्क करने के लिए बोलता है। अब ईरान और शाओ साथ में अपना काम कर रहे थे। ईरान के फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। तब शाओ पूछता है कि कौन उसे मैसेज कर रहा है। ईरान फिर फोटोग्राफर के पेज के बारे में बताती है। शाओ उसकी बातें अब ध्यान से सुनता है और स्माइल करता है, क्योंकि वो पेज शाओ का ही था और वो लड़की येलान ही है। पर ईलान को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो कहती है कि ये इंसान कोई उन्हीं के स्कूल का होगा। अब वो शाओ से बोलती है कि फोटोग्राफर को इस लड़की पर क्रश होगा, इसी वजह से उसने ये फोटो पिन किया है। शाओ बोलता है कि वो इतनी श्योर क्यों है, और दोनों ऐसे ही आर्ग्यू करते हैं। गिलान बोलती है कि उसके फ़ोन में कोई सीक्रेट होगा। ये बोलकर वो शाओ को फ़ोन लेने लग जाती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। तब शाओ की हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। वो ईरान को दूर हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। ईरान उसे जाते हुए देखने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अगले सीन में निंगजी अपने पेरेंट्स की बातें सुनती है, जो कि उनका घर सेल करने वाले थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं होता, और उसी बात को लेकर निंगजी के पेरेंट्स के बीच में फाइट हो रही थी। वो रोने लग जाती है और अपने हेडफोन्स पहन लेती है। वहीं ग्रुप चैट पर सभी लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान करते हैं। फर्स्ट डे सभी लोग अपनी फैमिली के साथ रहने वाले थे, इसीलिए सभी सेकंड डे मिलने का डिसाइड करते हैं। ईलान शाओ को मैसेज करती है प्लान्स के बारे में पूछने के लिए, और दोनों हर बार एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर शाओ की फैमिली अपने बिजनेस क्लाइंट्स और ईलान अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए ईयर की लास्ट नाइट को आते हैं। शाओ की मॉम रेस्टोरेंट जाते हुए उसकी डैड से बोलती है कि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बाकी के क्लाइंट्स उन्हें ड्रिंक कराने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। शाओ वहाँ से ईरान को देखने के लिए जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ होती है। फिर वो वापस से अपनी फैमिली के पास आ जाता है, पर उनके क्लाइंट शाओ के डैड को बुली कर रहे थे। शाओ उनके पास जाकर उसके डैड को रोकने लग जाता है, पर डैड उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं। तब शाओ गुस्से में क्लाइंट के ऊपर ड्रिंक फेंक देता है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। दूसरी तरफ ईलान का स्टेप ब्रदर सभी को अपने स्किल दिखा रहा था। उसके बाद उसकी आंटी उसे पैसे देती है। ईलान भी अपना चलो स्किल दिखाती है, पर उसे नोट्स मिस हो जाते हैं और उसकी आंटी उसे बोलती है कि वो कैसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी, उसे तो अच्छे से प्ले करना भी नहीं आता। ईरान ये सुनकर सैड हो जाती है। तब डैड अपनी सिस्टर को बातों में उलझा देते हैं और ईरान सैड होकर बाहर आ जाती है। शाओ वहाँ से निकल जाता है। तब उसकी डैड उसे रोकने लग जाते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों की वजह से ही वो उसे अच्छी एजुकेशन और लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। तब शाओ बोलता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, पर वो यहाँ पर आ गए और उसे ये सब नहीं देखना था। ये बोलकर वो चला जाता है। ईलान भी उसके पीछे जाती है और भागते हुए नीचे गिर जाती है। तब शाओ जल्दी से उसके पास आता है, जहाँ ईलान रोते हुए भी यही पूछती है कि शाओ कैसा है। तब वो उसे शांत होने के लिए बोलता है और उसे रोड साइड पर बैठाकर मेडिसिन लेने के लिए जाता है। वहाँ पर स्नोफॉल भी होने लग जाती है। ईलान अब अपना कोट लेने के लिए वापस से रेस्टोरेंट के अंदर आती है। वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर उसके चेलो के साथ खेल रहा था, जो चीज ईलान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे चेलो छीनने लग जाती है। पर उसकी आंटी आकर श्वान की साइड लेती है। तब ईलान उन पर भी नाराज हो जाती है और खींचातानी में उसका चेलो गिरकर टूट जाता है। डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और ईलान अपना कोट लेकर रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके डैड अब श्वान को बोलते हैं ताकि वो ईलान से सॉरी बोले। तभी शाओ आकर देखते हैं कि ईलान रोड साइड पर बैठी हुई है। शाओ बोलता है कि वो कोट कहाँ से लेकर आई। तब ईलान फिर उसे सारी बात बताती है। शाओ बोलता है कि वो उसका चेलो ठीक करवा देगा। ईलान अब उसे राइस बॉल देती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए वो उसके लिए लेकर आई है। जो देखकर शाओ बोलता है कि वो भला इतनी अच्छी क्यों है। तो ईलान बोलती है कि तुम भी तो मेरे लिए इतने अच्छे हो। तभी वहां पर श्वान आता है और ईलान को सॉरी बोलता है। अब दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ईलान का गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसके पेरेंट्स भी वहां पर आते हैं और शाह उन सभी को साथ में देखकर वहां से चला जाता है। वो घर पर आता है तो उसके पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। डैड उसे सॉरी बोलते हैं
और कहते हैं कि जब भी उन्होंने शाओ से पूछा है कि उसे क्या कंपनी चाहिए तो उसने मना कर दिया, पर उन्होंने कभी भी उसे नहीं समझा। उन्हें पता चला कि उसने फोटोग्राफी चूज की है तो वो कर सकता है जो कि वो करना चाहता है। वो उसके लिए एक फोटो स्टडी ओपन करेंगे और शाओ की मामू से एक कैमरा देती हैं जो कि उसके डैड लेकर आए थे। ये देखकर शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके जो भी पेरेंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सभी क्लियर हो जाती है। अगले दिन शाओ, यीलान और मेंग साथ में स्कूल ग्राउंड छुप कर जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। वो सभी लोग विश करते हैं कि सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। जाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मेंग को देखने लग जाते हैं। तब मेंग बोलती है कि उसने उसे इनवाइट नहीं किया। तो चेन बोलता है कि जाओ को उसने बुलाया है क्योंकि वो भी उनके ग्रुप में ही है और सभी लोग साथ में न्यू ईयर को वेलकम करते हैं। अब विंटर वेकेशन के बाद ईलान के चेलो एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें उसे 33rd प्लेस मिली थी। वो शाओ को बोलती है कि उसे अब अपने एकेडमिक मार्क्स पर ही डिपेंड करना होगा। तभी उसे निंगजी का कॉल आता है। उसने एग्ज़ाम पास कर लिया था। वो यीलान को भी मोटिवेट करती है ताकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर ले। यीलान फिर शाओ से हेल्प करने के लिए बोलती हैं और एज़ यूजुअल शाओ उसकी हेल्प करने को मान जाते हैं। फिर सब साथ में स्टडी करने लग जाते हैं और अपने लास्ट स्कूल डेज को एक साथ एंजॉय करते हैं। ऐसे उनका एग्ज़ाम डे भी आ जाता है। टीचर बू सभी को फेयरवेल देते हैं। फिर रिजल्ट का दिन आता है जिसमें सभी पास हो गए थे, पर चैन के कम मार्क्स आए थे और उसे नहीं पता कि अब उसे हानला यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। शाओ ने तो टॉप किया था, इसीलिए उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे हग भी करते हैं। सभी लोग अब साथ में मिलते हैं लेकिन कोई भी निंगजी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। चैन बोलता है कि उसके डैड एक न्यू प्रॉपर्टी ले रहे थे और वहाँ से उसे पता चला कि निंगजी का घर सेल पर है और वो बैंकरप्ट हो गए हैं। सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। ईरान बोलती है कि उन्हें उससे मिलने जाना चाहिए। तब चैन बोलता है कि वो अपनी नानी के घर में है और उसने एड्रेस भी निकाल लिया है। अभी सिर्फ उन्हें वहां जाकर निंगजी को वापस लेकर आना है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।